आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन हो। मेरा नाम पास्टर मार्टिन है और मैं आप सभी को इस चैनल में स्वागत करना चाहता हूं। अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन सही समय पे आप तक पहुँचे। पिछले दिनों में मैं कुछ बातों को सोच रहा था और इस बात को बार बार मैं सोच रहा था कि आखिर जो मनुष्य है वो किसके पीछे जा रहा है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक होड़ लगी हुई है, पूरी दुनिया एक रेस में लगी है और दुनिया एक चीज़ के पीछे भाग रही है जिसको बोलते हैं सफलता या फिर खुशी, प्लेजर या फिर सफलता। हम लोग सफल होना चाहते हैं क्योंकि सफलता प्लेजर देता है। हम लोग सफल होना चाहते हैं क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं और इसके लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। और पिछले दिनों में मैंने देखा कि कुछ ऐसी बातें जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना पड़ा है और हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सफल लोगों की जिनका अंत बड़ा ही दुखमय हुआ है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा सुशांत सिंह राजपूत, एक सफल अभिनेता बॉलीवुड का, और सब कुछ उसके पास होता है। उसके पास एक छोटे से शहर से वो आता है, बॉलीवुड में अपनी जगह को बनाता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, हज़ारों फैन हैं उसके, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अंत सुसाइड होता है। उसके साथ साथ पिछले दिनों में मैंने पढ़ा कि हमारे भारत की एक टिकटॉक की बेटी, एक बहन जो कि बड़ी सफल थी, टिकटॉक स्टार थी और बहुत सारे लाखों के उसके फॉलोअर्स थे। 16 साल की उम्र में उसके पास अपना मैनेजर था, यानी कि उसके पास पैसा था, उसके पास खुद का मैनेजर था, बहुत सारे फैंस थे, एप्रिशिएशन था, रिकग्नाइजेशन था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन 16 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया। एक और टिकटॉक स्टार के बारे में हम लोग फिर देखते हैं जो कि 20 साल की आयु में सब कुछ होने के बाद, इतने सफल होने के बाद सुसाइड कर लेती है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सफलता को हम लोग देखते हैं तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि तीनों जो स्टार्स जिनका मैंने नाम लिए हैं या फिर जिनकी मैंने बात की है, ये तीनों दुनियावी तौर पे सफल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अंत बड़ा ही दुखमय हुआ। जब हम लोग बाइबल में आते हैं, बाइबल में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि बड़ा ही सफल व्यक्ति है, जो कि बहुत ही ऊंचे ओहदे में जिसका नाम लिया जाता है, पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता था। और उसने बाइबल में वो देखा कि वो कहता है कि मैं ऐसे क्या काम को करूं, ऐसी क्या चीजों को करूं जिससे मैं सफलता को प्राप्त करूं या फिर जिससे मेरा मन खुश हो जाए। हम लोग बात कर रहे हैं सब उपदेशक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 से लेकर 26 आयत की। सब उपदेशक उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 26 को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं पहली आयत में सोलोमन राजा जो है वो कहता है मैं अपने मन को जांच कर देखता हूं कि इसको किन बातों से खुशी प्राप्त होती है। उसके बाद वो तीसरे आयत में इस प्रकार से बोलता है कि मैं ऐसे कौन से काम करूं जिसको मैं करता रहूं, पूरे जीवन में करूं और जिसके कारण मुझे सफलता का एहसास होए या फिर मुझे खुशी का एहसास होए, मुझे प्रसन्नता का एहसास होए। वो ऐसे कौन से काम है जिसको मैं कर सकता हूं, जिसको मैं एक एग्जाम्पल के लिए आगे लोगों के लिए छोड़ सकता हूं। और 3 बातों का जिक्र वो यहां पे पूरे अध्याय में करता है और ये आज हमको हमारे इस शीर्षक पे लेकर आता है। और इस शीर्षक को मैंने इस प्रकार से रखा है कि सफलता और सच्ची खुशी हमें कैसे प्राप्त होगी। सफलता या फिर खुशी या फिर प्लेजर हमें कैसे प्राप्त होगा। हाउ आई कैन फाइंड सक्सेस, हाउ आई कैन फाइंड प्लेजर इन माई लाइफ and how I can enjoy my life। कौन से ऐसे काम है जो मैं कर सकता हूं और मुझे खुशी का एहसास हो। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि सोलोमन राजा है वो 4थी आयत से आगे अगर हम लोग देखेंगे तो वो इस प्रकार से बोलता है कि मैं दुनियादारी के पीछे, मैं मटेरियलिज्म के पीछे गया और मैंने देखा कि वहां पे मुझे खुशी का एहसास होता है। क्या वो बातें सही है क्या? वो कहता है कि मैंने अपने लिए वाटिकाएं लगाई,
गार्डन लगाया, ग्रीन देखने से खुशी होती है, राइट? ग्रीन देखने से अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए पॉन्ड्स बनवाए, मैंने अपने लिए नौकर चाकर रखे, मैंने हर वो काम किए जो मेरी आंख देखना चाहती थी, जिसकी उसने लालसा की। मैंने अपने लिए बड़े बड़े महलों को बनाया। मेरा नाम सब राजाओं में सबसे ज्यादा उत्तम हो गया, सबसे अमीर हो गया। मेरा एक ओहदा था। मैंने हर प्रकार से सोने चांदी की चीजों को मंगवाया, हर प्रकार से मैं दुनियादारी के पीछे गया। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं, वो 11वीं आयत में बोलता है, लेकिन ये सब बातें व्यर्थ है, ये सब बातें व्यर्थ है। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि मेरी रेस कहां पे है। क्या मैं सोचता हूं कि मेरी खुशी मटीरियलिज्म से आती है? अगर मेरा घर अच्छा हो जाए तो मुझे खुशी प्राप्ति होगी, अगर मेरा अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए तो मुझे खुशी होगी, अगर मैं कोई ऐसे काम को करूं, शायद मैं नशे को करूं, उससे मुझे खुशी का एहसास होगा, या फिर अगर मेरे पास नौकर चाकर होंगे तो उससे मुझे खुशी का एहसास होगा, या फिर मेरे रिश्तेदारों में मैं सबसे ऊंचा एक ओहदा ले लूंगा, उससे मेरे को खुशी का एहसास होगा। मैं ऐसे कौन से काम कर दूं, मैं ऐसे कौन सी चीजों को ले लूं जिसके कारण मैं सफल कहलाऊं। लेकिन सोलोमन इस 11वीं आयत में बोलता है कि इन सब बातें, ये सब बातें व्यर्थ है मेरे प्रियो, व्यर्थ है। मटीरियलिज्म यानी कि संसारिक बातें जो मैं देख सकता हूं, एहसास कर सकता हूं, सोलोमन कहता है ये सारी बातें बेकार है, ये सारी बातें व्यर्थ है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं 12 से लेकर 14 आयत में, वो कहता है जब वो मटीरियलिज्म के पीछे गया और उसको वहां पे खुशी नहीं मिली, उसको उन गार्डनों में खुशी नहीं मिली, उसको उस पॉन्ड में खुशी नहीं मिली, उसको उस शराब में खुशी नहीं मिली, उसको उस नौकर चाकर में खुशी नहीं मिली, उसको वो एंटीक्स में या फिर कलेक्शंस में खुशी नहीं मिली, उसको बाकी सब बातों में, राजमहलों में, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने में खुशी नहीं मिली। वो कहता है उसके बाद मैंने अपने मन को बुद्धि की ओर में मोड़ा। मटीरियलिज्म से अब वो बुद्धि की ओर मुड़ता है। इंटेलेक्ट, अब मैं इंटेलेक्ट की प्राप्ति करना चाहता हूं। वो कहता है कि मैंने ज्ञान की खोज करना शुरू किया, मैंने बुद्धि की खोज करना शुरू किया। मेरे प्रियो, आज मेरा सवाल आप लोगों से है, आपकी खुशी किस में है? क्या आपकी खुशी किसी रेप्यूटेड कॉलेज में जाकर और वहां से एक डिग्री प्राप्त करने में खुशी है, या फिर मेरे पास n नंबर ऑफ डिग्रीज होना चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्रीज होना चाहिए, जिससे मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मेरे को एक एहसास हो, ओ आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम हैप्पी। क्या मेरी खुशी उन सब बातों से झलकती है जिसको मैं इकट्ठा कर सकता हूं? एक अच्छे स्कूल में जाना मुझे खुश करता है, एक अच्छे कॉलेज में जाना मुझे खुश करता है, एक अच्छी डिग्री मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद MBBS कर लूंगा, या फिर B.Ed कर लूंगा, या फिर कोई और अच्छी डिग्री कर लूंगा, MBA कर लूंगा, एक अच्छे स्थान में मुझे जॉब मिल जाएगी। आई एम वेल एजुकेटेड एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन हम लोग जब तक 14वीं आयत में आते हैं और उसके बाद नीचे की आयतों को देखते हैं, सोलोमन राजा कहता है कि ये सब बातें भी व्यर्थ है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख का अंजाम एक ही है। आप चाहे एक मूर्ख की बात करें या फिर एक बुद्धिमान की बात करें, वो कहता है दोनों का अंजाम एक ही है। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एजुकेशन गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अब डिग्रियां लेना गलत है या फिर एक अच्छे स्कूल में जाना गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास अवसर है प्लीज उसको कीजिए, लेकिन अपनी खुशी उसके अंदर मत ढूंढिए, अपनी सिक्योरिटी उसके अंदर मत ढूंढिए, अपनी सिक्योरिटी या फिर अपना प्लेजर मटीरियलिज्म के पीछे मत ढूंढिए, अपनी डिग्रीज में मत ढूंढिए। क्योंकि सोलोमन कहता है मैंने दोनों ट्राई कर लिया, मैं मटीरियलिज्म के पीछे गया, मैं दुनियादारी के पीछे गया, लेकिन वहां पे भी मुझे खुशी नहीं मिली। उसके बाद वो कहता है मैं एजुकेशन की तरफ गया, बुद्धि की तरफ गया, वहां पे भी मुझे खुशी नहीं मिली, लेकिन एक एहसास मिला कि इतनी मेहनत करके मेरा जो अंत है वो भी उस मूर्ख के समान होगा, यानी कि आगे जाके दुनिया तो मुझे भूल ही जाएगी। वो कहता है दोनों का अंत तो समान ही है।
दोनों ही भुला दिए जाएंगे। तो अपनी डिग्रीज के पीछे या फिर अपनी बातों के पीछे जाके क्या फायदा, वो सारी बातें व्यर्थ है। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं वचन 15 से लेके 19 जब हम लोग 19 की तरफ जाते हैं तो सोलोमन कहता है, आई स्टार्टेड सीकिंग प्लेजर इन माई हार्ड वर्क, आई स्टार्टेड सीकिंग प्लेजर इन स्टोरिंग थिंग्स, फॉर्च्यून मेरे अगली जनरेशन के लिए। और मेरे प्रियो, हम भारत में एक बात को जरूर करते हैं, हमारे जो माता पिता है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एंड गॉड ब्लेस देम फॉर देयर हार्ड वर्क। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में यह एहसास होता है कि शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अगर मैं एक प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा, एक अच्छे बैंक बैलेंस को अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा, एक चीज को स्टोर कर लूंगा, उसको बनाता रहूंगा, शायद उसके द्वारा मुझे खुशी का एहसास हो जाए। और सोलोमन कहता है कि मैंने वो भी किया। मेरी सारी जो धन दौलत है अभी व्यर्थ करने की जगह, मेरी सारी बातों को व्यर्थ करने की जगह, आई वांट टू रिस्टोर इट, मैं उसको प्रिजर्व करना चाहता हूं मेरी अगली जनरेशन के लिए। क्या मेरी खुशी मेरी प्रॉपर्टीज में है? क्या मेरी खुशी मेरी सैलरी में से कुछ पैसा बचा के स्टोर करने में है ताकि मैं अपनी जनरेशन को हैंड ओवर कर सकूं? मेरे प्रियो, फिर से मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका कलेक्शन गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको स्टोर नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आते साथ ही खर्च करें। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अकाल के समय के लिए जमा करता है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने प्लेजर को, आप अपनी खुशी को अपने मेहनत में मत ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने फॉर्च्यून में मत ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपनी लेगेसी जो आप छोड़कर जाना चाहते हैं उसके पीछे मत ढूंढिए, क्योंकि वहां पे भी सच्ची खुशी नहीं है। और सोलोमन राजा कहता है, मुझे क्या गारंटी है कि जिसके हाथों में मेरा धन दौलत जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसके हाथों में मैं ये सारा सौंप कर जाऊंगा, वो मेरी मेहनत की कदर करेगा। मुझे क्या मालूम है कि मेरी मेहनत की कदर होगी या नहीं होगी। हम लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने दोस्तों के पीछे, उस बुरी संगति के पीछे क्या करता है, अपने पिता से अपना सारा हक यानी कि उसकी आधी दौलत का बंटवारा करवाता है, उसको लेकर जाता है और उसको कुछ ही दिनों में वो खर्च कर देता है। और नेक्स्ट पल और अगले ही क्षण हम लोग देखते हैं वो सुअरों के साथ, पिग्स के साथ खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था। उसके पिता की जो एक राइचियस व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, और प्रेमी जो व्यक्ति है, उसकी सारी धन दौलत वो व्यर्थ कर देता है। और अंत में उसको ज्ञात होता है, अंत में उसको एक ज्ञान मिलता है कि मेरे पिता के पास मेरा ओहदा अच्छा था। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि सोलोमन यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ डू आई नो, मुझे क्या गारंटी है कि जो मेरे बच्चे हैं या फिर जिसके पास मेरी मेहनत की कमाई जाएगी वो उसका कदर करेंगे, वो उसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम। और अंत में वो कहता है कि ये बातें भी व्यर्थ है। 3 बातें का जिक्र सोलोमन कहता है कि सफलता मटेरियलिज्म में नहीं है। हम लोग धन दौलत, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, बड़े पैसे, बगीचों में, दाक मधु में, बुरी आदतों में अपनी खुशी को नहीं ढूंढ सकते। वो कहता है दूसरा चीज कि हम लोग अपनी डिग्रियों में, अपने ज्ञान में अपनी खुशी को नहीं ढूंढ सकते। तीसरा चीज वो कहता है कि हमारी मेहनत या फिर एक लेगेसी जो हम छोड़कर जाना चाहते हैं, एक दौलत को जो हम छोड़कर जाना चाहते हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो हम लोग प्रिजर्व करके छोड़कर जाना चाहते हैं, हम लोग उसमें उस खुशी को नहीं ढूंढ सकते। वो कहता है ये सारी बातें व्यर्थ है, ये सारी बातें
व्यर्थ है। मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों के साथ 3 लोगों का जिक्र किया, बड़ा ही दुखद अंत हुआ, तीनों का बड़ा ही दुखद अंत हुआ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन तीनों सुसाइड कर गए। सफल थे दुनियादारी में, सफल थे दुनिया की नजरों में, डिग्री भी शायद अच्छी होगी, सब कुछ था, पैसा था, धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि जीवन का जो मोल है वो छूट गया, जीवन छूट गया, जीवन चले गया, सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। सोलोमन 20वीं आयत में कहता है कि ये जो मैंने सारे कामों को किया, जो मटेरियलिज्म के पीछे गया, जो विजडम के पीछे गया, जो हार्डवर्क के पीछे गया, वो सब करने के बावजूद भी मेरे जीवन में निराशा ही निराशा है, मेरे जीवन में अभी भी निराश है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि शायद मुझे प्लेजर, शायद मुझे सफलता इन सब बातों से मिल सकती है, तो मैं आप लोगों से आज आपका ध्यान सोलोमन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति करके माना गया है, जिसकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता है। वो कहता है कि मैं इन सब चीजों के पीछे गया, लेकिन फिर भी निराश रहा। मेरे अंदर एक प्यास है जो नहीं बुझ रही है, मेरे अंदर एक भूख है जो नहीं मिट रही है। और अगर आप भी उसी निराशा के साथ गुजर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद वचन में इस प्रकार से लिखा है, अंतिम की आयतों में अगर हम लोग देखेंगे, सोलोमन 26वीं आयत में इस प्रकार से कहता है कि जो लोग यहोवा परमेश्वर की, यानी कि उस खुदा, उस ईश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह की नजरों में अच्छे पाए जाते हैं, फेवर को पाते हैं, जो लोग परमेश्वर की नजरों में फेवर को पाते हैं, और वहां पे वो 3 बातों को बोलता है, उनको 3 चीज की प्राप्ति होती है। जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में सही पाए जाते हैं, अच्छे पाए जाते हैं, यानी कि जो लोग परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, उनको अपने जीवन में 3 चीजों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरा उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है, और तीसरा उसको खुशी की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। एक एहसास होता है कि मैं सफल हूं, आई एम हैप्पी, सो व्हाट आई नीड टू डू दिस डे, आज के दिन मुझे क्या करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप उस दौड़ के पीछे मत दौड़िए, आप दुनिया के पीछे मत दौड़िए, जो स्टैंडर्ड दुनिया ने छोड़ रखा है उसके पीछे मत दौड़िए, परंतु बाइबल कहता है पहले मेरी राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर। परमेश्वर बोलता है कि मेरी नजरों में तू बन, और उसके बाद तू सफल होगा, तू खुश होगा, तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे बुद्धि मिलेगी, और तुझे खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, कंटेंट, एक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रियो, हम सब लोग आयरन बॉक्स के बारे में जानते हैं, प्रेस इस्त्री, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। जब मैं उस चीज को देखता हूं और देखते साथ ही मैं इस बात को समझ जाता हूं कि इस आइटम को प्रेस बोलते हैं या फिर आयरन बॉक्स बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञान, नॉलेज। मैं कार को देखता हूं, मैं समझ जाता हूं ये कार है, उसको बोलते हैं नॉलेज। मैं लाइट की तरफ देखता हूं, सूरज की तरफ देखता हूं, चंद्रमा की तरफ देखता हूं, और मैं देख के समझ जाता हूं कि ये सूरज है, ये चांद है, ये जंगल है, ये पेड़ है, उसको बोलते हैं नॉलेज। लेकिन एक प्रेस का इस्तेमाल क्या होता है, उसका प्लग कहां पे लगाना है, उसको कितना टेम्परेचर में रखना है, किस कपड़े में किस प्रकार से उसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हमको उसकी मुचड़न को ठीक करना है, उसकी क्रीज को ठीक करना है, वो उसका इस्तेमाल क्या है, उसको बोलते हैं विजडम, उसको बोलते हैं विजडम। एक कार का क्या इस्तेमाल है, उसको बोलते हैं विजडम। सूरज की बातों से, सूरज की किरणों को कैसे मैं अपने लिए यूज कर सकता हूं, उसको बोलते हैं विजडम। और जब मैं उस आयरन की हुई शर्ट को पहनता हूं और बाहर जाता हूं और कोई मुझे कमेंट करता है, वाह इट्स अ नाइस शर्ट, अच्छी शर्ट है, नई शर्ट लग रही है, तो एक एहसास होता है, उसको बोलते हैं प्लेजर, खुशी। जब कार को लेकर जाता हूं,
लोग बोलते हैं वाह नाइस कार, उसको बोलते हैं खुशी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है एक सही इंसान वही सफल इंसान कहलाएगा जो उसका खोजी बनेगा, जो उसके फेवर को ढूंढेगा, जो उसकी नज़रों में सही पाया जाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास बुद्धि होगी और उसके पास खुशी होगी, यानी कि उसके पास प्लेजर होगा, संतुष्टि होगी। उसका अंत दुखमय अंत नहीं होगा। वो चाहे जितनी भी परेशानियों में होगा, वो चाहे जैसी भी सिचुएशन में होगा, वो इंसान खुश होगा। पौलुस परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकताई में और कमी में, एक तरफ वो अधिकताई के बारे में बात कर रहा है, वो ज्यादा होने की बात कर रहा है, और कह रहा है दूसरी तरफ कमियों में, घटियों में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे संतुष्टि को सिखा दिया है। मेरे प्रियो, एक सही सफल व्यक्ति वही होता है, एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, और उस बात की बुद्धि और ज्ञान केवल परमेश्वर की ओर से ही आती है। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्रियो, अपने जीवन की कमियों की ओर मत देखिए, अपने जीवन की स्ट्रगल की ओर मत देखिए, अपने जीवन की परेशानियों की ओर मत देखिए, अपने जीवन की अबंडेंस की तरफ मत देखिए। उस रेस में मत जुड़ जाइए जिस रेस में पूरी दुनिया दौड़ रही है। मैं चाहता हूं कि आज अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाए, और इस बात की प्रोफेसी मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और आज जिनका विश्वास जाग रहा है कि that God is in control of your life. God is in control of your life. अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि मैं परमेश्वर की नजरों में सही हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में सही है, मेरे जीवन को कंट्रोल वो कर रहा है, मेरी सारी बातें उसकी इच्छा अनुसार हो रही है, मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और खुशी देता है। वो बातें ज्ञान, बुद्धि और खुशी देती है। मेरे जीवन की कमियों में, मेरे जीवन की घटियों में, मेरे जीवन की अधिकताई में परमेश्वर मुझे संतुष्ट होना सिखाता है। कितना ही अद्भुत एक वचन मैं पढ़ता हूं। जब अय्यूब के बारे में, जॉब के बारे में बाइबल में पढ़ता हूं, उसके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ था, और एक ही इवेंट में, कुछ ही क्षण में, या फिर एक ही दिन में मैं बोलूँगा उसका सब कुछ चले जाता है। उसका घर बार चले जाता है, उसके नौकर चाकर चले जाते हैं, उसके क्रॉप सारी खराब हो जाती है, सब कुछ उसका चले जाता है। यानी कि वो हम लोग देखते हैं कि उसके बच्चे भी उससे छीन लिए जाते हैं। और इस अवसर में उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसको बोलती है कि अब तो परमेश्वर को हाय दे, अब तो परमेश्वर को हाय दे और मर जा, सुसाइड कर ले। मेरे प्रियो, दुनिया आपके मन में नेगेटिविटी को प्लांट करती है, दुनिया आपके मन में नकारात्मक सोच को प्लांट करती है। अगर तू इधर नहीं पहुंचा तो तू, तेरा जीवन व्यर्थ है, तू अगर यहां तक नहीं पहुंचेगा, इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, अगर तू ये डिग्री नहीं करेगा, इतना नहीं कमाएगा, तो तू अपने जीवन में सफल नहीं होगा। वो चाहती है कि तो हम लोग उस रेस में जाए, और हम लोग जितना मेहनत करते हैं अंत में हम लोग निराशा को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं अय्यूब का इस प्रकार से अपनी पत्नी को जवाब आता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं नंगा ही आया था और नंगा ही चले जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की नजर में सही बने रहना। इसको बोलते हैं मेरे प्रियो कि मैं अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कंटेंट हूं, और वही व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट हो सकता है जो इस बात को जानता है कि मेरा परमेश्वर हर चीज के कंट्रोल में है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के कंट्रोल में है।
मेरा परमेश्वर ने सब चीज उसकी बुद्धि अनुसार हो रहा है, उसके ज्ञान अनुसार हो रहा है, और वो कभी भी मुझे लज्जित होने नहीं देगा, वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, वो कभी भी मुझे उस प्रकार से वो खत्म नहीं होने देगा, वो मेरे को फिर से संभाल लेगा। हम लोग गिर जाएंगे और उठ जाएंगे, गिर जाएंगे उठ जाएंगे, और जितनी बार गिरेंगे हम लोग परमेश्वर को हमारे संग पाएंगे, और जितनी बार हम लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का बल हमारे संग होगा, वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, ताकत देगा, अवसर देगा। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, डोंट रन आफ्टर विजडम, डोंट रन आफ्टर लेगेसी या फिर मेहनत या फिर इस प्रकार की चीजों के बीच में अपनी सिक्योरिटी को मत ढूंढिए। अगर आपकी सिक्योरिटी आपको ढूंढना है तो आज केवल और केवल अपनी सिक्योरिटी को परमेश्वर में ढूंढिए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की नज़र में सही पाए जाते हैं उनको ज्ञान, उनको बुद्धि और उनको प्लेजर, खुशी की प्राप्ति होती है, वो संतुष्ट होते हैं। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोलता है कि जिस जल के लिए तू आई है, जिस कुएं के पास आई है, इस कुएं का पानी पी के फिर तू प्यासी हो जाएगी, लेकिन जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा उससे तू फिर प्यासी नहीं रहेगी। अगर आप प्यासे हैं, अगर आप भूखे हैं, तो परमेश्वर आज आपको जीवन का जल देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर आज आपको आशा देना चाहता है। अगर आप टूट गए हैं तो परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको सहारा देना चाहता है। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। आपकी अधिकताई में या फिर आपकी कमियों में आप निराश मत होइए, उसमें खुशी को मत ढूंढिए, उसमें निराशा को मत ढूंढिए, परंतु जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे तो परमेश्वर हमें संतुष्टि देगा। और मैं चाहता हूँ एक सही, एक सच्चा या फिर एक सफल इंसान वही है जो परमेश्वर की नज़रों में सही बना रहे। एक वो इंसान जो कि संतुष्ट है वही सफल है, उसका अंत अच्छा होगा, उसका अंत सुखमय होगा, वो संतुष्टि के साथ इस दुनिया से परमेश्वर के पास जाएगा। मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूं, और मैं यकीन करता हूं कि आज का वचन आप लोगों ने सुना है और इसको अपने दिल में आप लोग लगाए रखेंगे, इसको आप लोग मनन करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के बाद अब सब उपदेशक उसका दूसरे अध्याय को एक बार फिर से पढ़िए, परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर जाने दीजिए। परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करता रहे। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या फिर आप चाहते हैं कि हम लोग लगातार आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सारी डिटेल्स है, आप लोग ईमेल के द्वारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि हम लोग साथ बने रहें और परमेश्वर आप सबको आशीषित करता रहे। सबको जय मसीह की। आइए मैं जल्दी से आपके लिए प्रार्थना कर दूं। प्रभु जी, इस समय मेरे सारे सुनने वाले लोगों के लिए यीशु नासरी के नाम से जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस समय प्रभु जी एक एहसास उनको दे कि प्रभु जी दुनियादारी की बातों में, प्रभु जी बुद्धि की बातों में, या फिर प्रभु जी मेहनत करके कुछ बनाने में, प्रभु जी अगर हम लोग अपनी संतुष्टि को, खुशी को वहां ढूंढते हैं तो वहां पे संतुष्टि नहीं है, वहां पे खुशी नहीं है, वहां पे निराशा ही निराशा मिलेगी। होने दीजिए आज मुझको जो सुन रहे हैं उनकी नजरें तेरी ओर हो जाए। आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी नजरें तेरी ओर हो जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उनकी नजरें तेरी ओर हो जाए। और प्रभु जी उनका रिश्ता आज तेरे संग बनने पाए, क्योंकि प्रभु जी जो लोग तेरी नज़रों में सही है उनके ही जीवन में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, खुशी होगी, संतुष्टि होगी। यीशु नासरी के नाम से मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले लोगों को आशीषित करता हूँ, मेरे प्रियो को आशीषित करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें प्रभु भरपूरी दे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन।